चलेगी, गुंडागर्दी नहीं 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 चलेगी। ऐसा जनाब, हम लोगों का इसके अतिरिक्त और कोई निवेदन भी नहीं है कि जो महिमा मंडन किया गया उनका और वो हौसला बुलंदी की गई, ये एक अच्छा संदर्भ लग गया। जी आप तो आ जाए हो 11 बजे जब हमारे संज्ञान में आया, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ प्रबुद्ध जन है जिनके संज्ञान में आया, तुरंत उन्होंने हमें बताया, बताने के साथ ही हम सक्रिय हुए। फिर आपको भी लगातार अपडेट मिल रहा होगा कि पुलिस क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, वो सब सारी चीज़ें ले आकर के हमने कर दिया। चूँकि आप आए हैं तो बताना मेरा फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। और मैं आपने जो कहा ना कि सेक्शन अगर और कभी कल को प्लेटफॉर्म पे, चाहे इंस्टा पे, सोशल पे, व्हाट्सएप पे, चाहे किसी पे, वो अचानक वायरल होकर बहुत जगह ये कुछ संगठन के लोग आज एक ज्ञापन दिए हैं, वो विषय कल का था, जिसमें कुछ लोगों जो संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा हमारे संदर्भ में एक वीडियो लाई गई थी, जिसमें एक अभियोग का सह अभियुक्त जो कि जमानत से छूटा था और उसको कुछ लोगों के द्वारा ले करके सार्वजनिक स्थान पर न्यूसेंस पैदा किया जा रहा था और आतिशबाजी की गई। उस वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर के हमारे द्वारा 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। स्पष्ट संदेश था कि कोई भी व्यक्ति किसी अभियुक्त का महिमा मंडन करता है और अभी भी उसको कहीं न कहीं आचार संहिता लगी है उसका वायलेशन करता है, पब्लिक स्थान पे न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है और भय का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो उसके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। 8 आइडेंटिफाई लोगों को हमने ले आया है, अभी उनसे पूछताछ चल रही है। यथोचित जो वैधानिक कार्रवाई बनेगी उसके में हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। 3 माह पूर्व एक बच्ची पर एक जिहादी मानसिकता व्यक्ति द्वारा जानलेवा हमला किया गया था। उसी प्रकरण में उसमें 2 जो आरोपी थे उनको जमानत मिली आज से लगभग 3 दिन पहले। वो लोग आने के बाद शहर में जो जिस हिसाब से उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ उनके समर्थकों ने और उनका स्वागत किया, बहुत ही निंदनीय है। मतलब ऐसा आज तक के इतिहास में काशीपुर में नहीं हुआ। और जिस प्रकार से ये कुछ तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति जो ये समाज में जहर घुलने का काम कर रहे हैं और जो ये दिखाना महिमा मंडन कर रहे थे इन आरोपियों का, उसके सिलसिले में पुलिस प्रशासन को अवगत कराया और सारी आज लगभग काशीपुर की अनेकों अनेक संस्था यहाँ पहुँची हैं और सभी ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से पुलिस प्रशासन ने उसमें कार्रवाई की है और लगभग सभी लोगों को उठा लिया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस परिवार को जिस प्रकार से उसको धमकियां दी जा रही हैं उसको अकेला ना समझा जाए। काशीपुर का संपूर्ण सनातनी समाज उस परिवार के साथ खड़ा है, उस बहन के साथ खड़ा है। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की अगर पुनरावृत्ति उसके परिवार को लेकर अगर की गई तो आगे की स्थितियां परिस्थितियां ठीक नहीं होंगी, जिसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार अगर होगा तो शासन प्रशासन होगा। मैं आपके माध्यम से और सभी संस्थाओं के माध्यम से मैं उस परिवार की सुरक्षा की मांग करता हूं कि तत्काल जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके उस पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि जो वो डर और भय के माहौल में जी रहा है वो ना जिए। देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है कि लगभग 2-2.5 महीने पहले काशीपुर नगर के कुछ मन चले मुसलमान नवयुवकों ने एक हिंदू गरीब परिवार की लड़की को रास्ते में सरेआम रोका और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, शर्मनाक व्यवहार किया। जिसके बाद कुछ लोगों ने लड़की के साथ खड़े होकर लड़की का सहयोग किया, उसकी रक्षा की और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 लड़के पुलिस ने गिरफ्तार भी किए। उसके बाद में कल उनको जमानत मिली और जब जमानत मिली तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की क्या बात होगी कि उन लड़कों को यहाँ के मुसलमान लोगों ने महिमा मंडित किया, मोटरसाइकिल में बैठाया, फूलमालाएं पहनाई, ढोल बाजों के साथ आतिशबाजी की गई। तो ये सब क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो हिंदू समाज को कमज़ोर समझ रहे हैं? ये सारी बातें हमें आपस में बांटने के लिए की जा रही हैं, जो उचित नहीं है। हम एसएसपी साहब से ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि इस तरह की दुर्घटनाएं जो घट रही हैं, एक तो इनकी पुनरावृत्ति ना हो और दूसरी साथ में उन लोगों को जिन्होंने उन लड़कों को महिमा मंडित किया है, उनको आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला, स्वागत करा, उनको उनके साथ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एसपी साहब से निवेदन करने आए। लगभग 2-2.5 माह पहले एक बच्ची पर जो दलित समाज की हिंदू समाज की है उस पर जानलेवा हमला किया। उसे वहां मौके पर मौजूद नागरिकों ने बचाया और कथाकथित अपराधियों को जेल भी भेजा गया। किसी का वाहन उपयोग में आया, किसी ने उस अपराध में सहयोग किया। ऐसे कुल मिलाकर 3 लोग जेल गए। मुख्य आरोपी अभी भी जेल में है और न्यायिक प्रक्रिया के चलते हुए जमानत पे 2 को छोड़ा। वो अपराधी हैं
और मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। ये सारा विषय जानते हुए भी यहाँ मोहल्ला खालसा सिंह में उन अपराधियों का ढोल नगाड़ों से मध्य रात्रि स्वागत किया गया, फूल माला डाली गई। क्या वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया है? क्या कहीं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े होकर पाकिस्तान के आतंकवादी को मार के आया है? उसने ऐसा कृत्य किया है कि उसको यहाँ पर रहने का अधिकार भी नहीं है। तो जागरूक संस्थाएं हैं, जागरूक नागरिक हैं, सब यहाँ खड़े हैं कि इस प्रकार की जो कहीं ना कहीं गलत प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, इन सभी की उम्र 15 से 20-22 साल के बीच में है। इसके पीछे कौन सा सरगना काम कर रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा जैसी स्थिति काशीपुर में कभी देखने को ना मिले, ये बात लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखने एएसपी साहब के पास आए हैं। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जिसमें महिलाएं बहुत हैं, उनके साथ में बच्चियां भी हैं। इस तरीके का अगर देखा जाएगा तो वो बच्चियां कैसे सुरक्षित हैं, प्लस ये इनका जो स्वागत किया गया है, क्या वो स्वागत होना चाहिए था? इतने संगठन हम लोग हैं कि जो हम लोग इनका सहयोग ना करके उन पे कार्रवाई करवा सकते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन ने भी बहुत कार्रवाई करी है और आगे के लिए भी मैं कहना चाहूँगी कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आचार संहिता लगने के बावजूद भी उन लोग ने ढोल नगाड़े के साथ में उनका स्वागत किया है, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए।